नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 4 अक्टूबर मंगलवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर सदर पुलिस थाना क्षेत्र के चक 7Z प्रथम में स्थित एक मकान का किराएदार परिवार सहित अपने ससुराल गया और पीछे से अज्ञात चोर घर से सोना, नकदी व अन्य घरेलू सामान चोरी करके ले गया। सीसीटीवी फुटेज में गाँव का एक युवक कैद हुआ है, जिसमें मुकदमे में नामजद किया गया है। पुलिस के अनुसार मूल रूप से साधु शहर के वार्ड नंबर 4 निवासी भागीरथ बावरी ने रिपोर्ट दी कि वह वर्तमान में चक 7Z प्रथम में किराए के मकान में रहता है। विगत 17 सितंबर को मैं अपने परिवार सहित अपने ससुराल दुल्लापुर कैरी गया हुआ था। अगले दिन शाम को घर में पहुंचा तो रसोई मकान में संदूक का ताला टूटा हुआ था। घर संभाला तो 15,000 रुपए की नकदी, एक गैस सिलेंडर, सोने का एक ओम और सोने की बालियां गायब थी। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया कस्बे के उग्रसेन मार्केट में स्थित एक स्वर्णकार का कारीगर करीब 35 लाख रुपए का सोना लेकर फरार हो गया। स्वर्णकार ने अपने कारीगर को 600 ग्राम सोना जेवरात बनाने के लिए दिया था। पुलिस ने ज्वेलर्स की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार नुकेरा के वार्ड नंबर 12 में रहने वाले पंकज सोनी ने रिपोर्ट दी कि मेरी दुकान संगरिया में श्री कृष्ण ज्वेलर्स के नाम से है। मेरी दुकान पर जाकिर हुसैन पुत्र अब्दुल जब्बार निवासी गांव शेरपड़ सकदा ननूर बिरहुम पश्चिमी बंगाल करीब 10 माह से काम कर रहा था। मैंने जाकिर को 600 ग्राम सोना जेवरात बनाने के लिए दिया था। कारीगर जाकिर ने मुझे 300 ग्राम सोना वापस लौटा दिया। कैसर सिंहपुर के थाना क्षेत्र में चक 42 जीजी गांव के निवासी गुरचरण सिंह के घर धनतेरस की रात नकली पुलिस की वर्दी पहनकर घुसे आधा दर्जन बदमाश लूट की बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे पाए थे। गुरचरण की पत्नी ने बदमाशों को देखकर भीते कमरे में चली गई और कुंडी लगाकर दरवाजे को अपनी पीठ से सपोर्ट दे दी और इसी दौरान मदद के लिए गांव के ही 2-3 जनों को कॉल कर दिए। लोगों के आने की भनक लगने पर लुटेरों ने भागना ही उचित समझा और लूट की बड़ी वारदात टल गई। लुटेरों के केवल 2 आईफोन अपने साथ ले जाने में कामयाब हुए थे। श्रीगंगानगर के कोतवाली पुलिस ने जस्सा सिंह मार्ग पर स्थित किंग्स वसुधा कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान से चोरी की तारें बरामद कर ली है। इस वारदात में गिरफ्तार 18 वर्षीय इमरान पुत्र मोहम्मद अली निवासी करनी मार्ग को 2 दिन की रिमांड पर लिया गया था। जांच अधिकारी एएसआई सुभाष मीना ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर बिजली की जली हुई तारों को बरामद किया गया। आरोपी शातिर चोर है। वह मूल रूप से सूरतगढ़ का रहने वाला है। आरोपी इमरान ने पूछताछ के दौरान जवाहरनगर क्षेत्र में रिद्धि सिद्धि कॉलोनी 7 और सदर थाना क्षेत्र के श्रीनाथ एंक्लेव कॉलोनी में भी निर्माणाधीन मकानों से सामान चोरी करना स्वीकार किया है। श्रीगंगानगर में सदगुरु नानक प्रगट्या मिट्टी धुन जग चानन होया शब्द मंगलवार दोपहर को हनुमानगढ़ मार्ग स्थित रिद्धि सिद्धि प्रथम के पीछे स्थित गुरुद्वारा बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह से निकले नगर कीर्तन के दौरान गुंजायमान रहे। सिख धर्म के संस्थापक जगत गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में आज गुरुद्वारा बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह से पंच प्यारे और पंच दुलारों के स्वरूप में सजे सिंहों की अगुवाई में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में निकले नगर कीर्तन में रंग बिरंगे फूलों से सजी पालकी के आगे सड़क मार्ग को स्वच्छ करते सेवादार और पालकी साहिब के पीछे बड़ी संख्या में समूह संघर्ष शब्द कीर्तन करते हुए चल रही थी। हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी पुलिस थाना क्षेत्र के गांव मुंसरी में स्थित एक घर से 1 लाख रुपए से अधिक की नकदी व अन्य सामान चोरी हो गया। घर के मालिक ने 2 जनों पर संदेह जताते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार 45 वर्षीय बलवान धानक ने रिपोर्ट दी कि 25 अक्टूबर को मेरे घर पर कोई नहीं था। इस दौरान सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच अज्ञात चोर मेरे घर से 1,10,700 रुपए की नकदी व अन्य सामान चोरी करके ले गए। श्रीगंगानगर नगर विकास न्यास कार्यालय परिसर में न्यास सचिव अशोक सीजा की अध्यक्षता में मंगलवार को शहरी सेवा शिविर के अंतर्गत फॉलोअप कैंप का आयोजन किया गया है। यूआईटी परिसर में लगाए गए फॉलोअप कैंप में वार्ड नंबर 18 से 35 के वार्ड वासियों ने अपने वार्डों में सड़क नाली निर्माण करवाने, फोगिंग करवाने आदि कार्य करवाने के बारे में अधिकारियों कर्मचारियों को अवगत करवाया। 6 नवंबर को वार्ड नंबर 36 से 50 तक और 7 नवंबर को वार्ड नंबर 51 से 65 तक के वार्ड वासियों के लिए फॉलोअप कैंप लगाया जाएगा। श्रीगंगानगर में सिख धर्म के संस्थापक व प्रथम पातशाही साहिब श्री गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाशोत्सव पर गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार में चल रहे कार्यक्रमों के तहत मंगलवार सुबह निशान साहिब का चोला बदलने की सेवा की गई है। इस दौरान सेवादार अरविंदर पाल सिंह बंटी पंछी ने गुरुद्वारे में स्थापित करीब 60 फीट ऊंचे निशान साहिब की पूरी मर्यादा के साथ चोला बदलने की सेवा निभाई। इस कड़ी में आज शाम 6 बजे बच्चों के बीच शब्द गायन प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला होगा। प्रतियोगिता संयोजक जितेंद्र सिंह वासन ने बताया कि प्रतियोगिता में जूनियर व सीनियर ग्रुप के सेमीफाइनल राउंड में विजेता रहे दोनों ग्रुपों के 6-6 बच्चों में से 3-3 बच्चों का चयन किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 27 अक्टूबर को राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इस कार्यक्रम के तहत आज 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं से परिगणना प्रपत्र भरवाने का कार्य किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार श्रीगंगानगर जिले में 3 नवंबर तक करीब 60% मतदाताओं की मैपिंग पूर्ण की जा चुकी है। परिगणना अवधि के दौरान जिन मतदाताओं की मैपिंग पूर्ण विशेष पुनरीक्षण से हो जाएगी, उन्हें किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।
जैसलमेर में हुई स्लीपर बस की आगजनी की घटना के बाद परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में निजी स्लीपर बसों के काटे गए मोटे चालान और डीटीओ विभाग के मापदंडों के अनुसार स्लीपर बसों के 2 गेट आदि को लेकर उपजा विवाद अभी थमा नहीं है। इसके चलते श्रीगंगानगर से विभिन्न रूट पर जाने वाली रात्रिकालीन बसों का संचालन आज 5वें दिन भी पूर्णतः बंद रहा। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स यूनियन और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और आरडीओ अधिकारियों के बीच हुई 2-3 दौर की वार्ता विफल हो गई। जानकारी के अनुसार आज दोपहर बाद भी राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होने की संभावना है। सादुल शहर के गांव गदरखेड़ा में रहने वाले ईंट भट्टा मजदूर के घर से अज्ञात चोर घरेलू सामान व चांदी चोरी करके ले गया। यह मजदूर परिवार सहित ईंट भट्टा पर मजदूरी करने गया हुआ था। पुलिस ने अज्ञात चोरों पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार पीड़ित मजदूर धर्माराम बावरी ने रिपोर्ट दी कि मैं और मेरा परिवार 14 KRW में स्थित ईंट भट्टा पर मजदूरी करता है। बीते 1 सप्ताह से ईंट भट्टा पर मजदूरी करने गए हुए थे। 30 अक्टूबर की सुबह 9 बजे घर आया तो देखा कि घर के दोनों कमरों के ताले टूटे हुए थे। कमरे में रखे अटैची ट्रंक खोलकर देखा तो उसमें चांदी की पाजेब, एक कमरे में रखे 2 कूलर, एक लोहे का गार्डर, पानी की मोटर, फर्राटा पंखा, LCD, स्टील व पीतल के बर्तन, लोहे व सिल्वर के बट्ठल बाल्टियां व अन्य बर्तन गायब थे। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के पंजाबी बहुल क्षेत्रों में विद्यालयों से पंजाबी विषय हटाने और पंजाबी शिक्षकों के पद समाप्त करने के विरोध में मंगलवार को सिख धर्म प्रचार कमेटी राजस्थान के जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कमेटी के चेयरमैन तेजिंदरपाल सिंह टिम्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने टिम्मा ने बताया कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के कई स्कूलों में पंजाबी भाषी छात्रों की संख्या बहुत अधिक है। ऐसे में इन विद्यार्थियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। एडवोकेट जसबीर सिंह मिशन की जिन विद्यालयों में पंजाबी भाषी विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, वहां पंजाबी विषय को फिर से बहाल किया जाए। रायसी नगर में आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जल्द ही विधायक जन सुनवाई केंद्र शुरू किया जाएगा। इसके लिए पंचायत समिति परिसर में भवन तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में भवन में रंग रोगन और अंतिम सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। जन सुनवाई केंद्र शुरू होने के बाद क्षेत्रवासियों को अपनी शिकायतें, सुझाव और समस्याएं दर्ज करवाने में आसानी रहेगी। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के नेतृत्व में जारी नशा मुक्त श्रीगंगानगर अभियान के तहत सेक्रेड हार्ट पब्लिक स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में नशा मुक्ति और ट्रैफिक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ट्रैफिक पुलिस के ASI दिलबाग सिंह, SHM राधेश्याम तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के विक्रम जानी उपस्थित रहे। कार्यशाला में विक्रम जानी ने कहा कि नशा कोई फैशन नहीं, विनाश का कारण है। ऐसे दिलबाग सिंह ने विद्यार्थियों से कहा कि हजारों लोग सड़क दुर्घटना में अपने रिश्तों को खो चुके हैं। जिसने अपनों को खोया है वही दर्द समझ सकता है। श्रीगंगानगर में नागरिक सुरक्षा विभाग के चीफ वार्डन निर्मल जैन ने हिंदुस्तान स्काउट गाइड जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर के हाल में चल रहे नागरिक सुरक्षा विभाग के स्वयंसेवकों को आग से बचाव का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने पेट्रोल को बुझाने का डेमो भी दिखाया। उन्होंने कहा कि कार, ऑफिस, दुकान में अग्निशमन यंत्र जरूर लगवाएं, क्योंकि लकड़ी, कागज, कपड़े पर लगी आग सिर्फ पानी से बुझाई जा सकती है। बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल की आग पानी से नहीं बुझाई जा सकती। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।